सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ आज अकाउंटिंग सीरीज़ की नई क्लास लेकर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट नोट की। अगर आपने हमारी कल की क्लास देखी होगी तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें टैली प्राइम में डेबिट नोट की एंट्रीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। आज ये उसी का अगला वीडियो है, अगली क्लास है और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में क्रेडिट नोट की एंट्रीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये ऑप्शन होता कहाँ पे है और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इस्तेमाल किया क्यों जाता है। तो अगर आप वाउचर्स से जाएंगे और वाउचर्स पे जाने के बाद आपको जाना है अदर वाउचर्स पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर से जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ क्रेडिट नोट। तो ये आपको ऑप्शन तो दिखाई दे गया कि क्रेडिट नोट होता कहाँ पे है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये इस्तेमाल किया क्यों जाता है। जिस तरीके से अगर आप कोई माल परचेज करते हैं किसी सप्लायर से और किसी कारणवश आपको वह माल वापस करना होता है जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं और इसकी एंट्रियाँ हम लोग डेबिट नोट में पास करते हैं। वो कोई भी वजह हो सकती है जिस वजह से आप वापस करते हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट डैमेज निकल गया है, कुछ साइज में मिसमैच हो गया है। तो अगर आप कोई सामान वापस करते हैं तो वो परचेज रिटर्न में जाता है। सेम चीज़ है, अगर आपने कोई सामान बेचा है अपने कस्टमर को और वो किसी कारणवश उसका कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा माल अगर वह वापस करता है तो इसे हम क्रेडिट नोट के अंतर्गत पास करते हैं और इन एंट्रीज को हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। होप सो आपको समझ आया होगा। इसके प्री रिक्वायरमेंट क्या है? प्री रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करना चाहते हैं तो पहले से सेल्स की एंट्री पास होनी चाहिए। मतलब जब तक आप सेल करेंगे नहीं तो फिर सेल्स रिटर्न कैसे होगा, क्योंकि जब आप सेल करेंगे, सेल करने के बाद ही तो रिटर्न होगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको सेल्स रिटर्न की एंट्रीज को पास करना है तो इसकी वजह क्या है। सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करने के लिए आपको सेल इनवॉइस का इनवॉइस नंबर और डेट चाहिए होता है। पहले हम कुछ एंट्रीज को देखेंगे। तो मैं फिलहाल डे बुक पे जाता हूँ और यहाँ पर हम देख सकते हैं दो सेल्स की एंट्रियाँ हैं। पहली है रोहन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एंड दूसरी है मोहन होलसेलर के साथ। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके जो रोहन डिस्ट्रीब्यूटर है इसका अगर हम अकाउंट्स देखते हैं तो यहाँ पर हमने 90 पीसेस गैलेक्सी F62 बेचा था 18,000 रुपये रेट के हिसाब से। अब हो सकता है कि रोहन इसका कुछ हिस्सा हमें वापस करे या हो सकता है कि पूरा का पूरा वापस कर दे। अब यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है वो आप देख लीजिए, इनवॉइस नंबर 2 पड़ा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट आप ऊपर से देख सकते हैं और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन डेट है वो फिलहाल 1 अप्रैल 2023 पड़ी हुई है। तो अगर आप इस एंट्री का आप मान लीजिए इस पार्टी से कुछ माल आपको वापस मिलता है, उसे अगर आपको टैली प्राइम में पास करना है तो कैसे पास करेंगे देख लीजिए। तो इनवॉइस नंबर 2 है, बस इतना फिलहाल ध्यान रखिए और पार्टी का नाम रोहन डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, चलिए मैं आपको क्रेडिट नोट में इस एंट्री को पास करके दिखाता हूँ। तो पास करने के लिए आपको यहाँ से वापस आना है, वाउचर पे जाना है एंड देन वाउचर पे जाने के बाद सेम टू सेम आपको अदर वाउचर्स पे जाना है और यहाँ से आपको क्रेडिट नोट सेलेक्ट कर लेना है। अब जब आप क्रेडिट नोट सेलेक्ट करेंगे मतलब आप माल वापस ले रहे हैं, तो आप वो किस पार्टी से माल वापस ले रहे हैं। तो मैंने कहा था कि मैं रोहन डिस्ट्रीब्यूटर से माल वापस लूँगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ से रोहन डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आएगा ये पेज जहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर डालना कंपलसरी है। तो आपने देखा था हमने जो इनवॉइस नंबर था वो 2 था, तो हम एंटर प्रेस करेंगे। आप जैसे 2 डालकर एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली वो डिटेल आपके सामने भर जाएगी, तारीख क्या है। और अगर आपने पिछली एंट्री में प्रॉपरली टोकन नंबर, डकेट नंबर, डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन ये सारी चीज़ें डाली थी तो वो भी अपने मन से भर जाएंगी। बट चूँकि हमने सारा कुछ खाली ही रखा था तो आप इनवॉइस नंबर डालेंगे तो डेट अपने मन से पिक कर लेगा। आगे बढ़ जाइए, बाकी की डिटेल से आएंगी, इनमें आपको एज इट इज़ रहने देना है। अब वही चीज़ है, रोहन कौन था? तो रोहन आपका डिस्ट्रीब्यूटर था। तो अब रोहन को सिलेक्ट करिए और यहाँ से सेल सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपका है आता है आइटम। तो मान लीजिए मैं गैलेक्सी F62 ही है जिसका चूँकि मैंने 90 बेचा था, मैं इसका कुछ हिस्सा वापस ले रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं 10 वापस ले रहा हूँ, तो रेट ही अपने मन से डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि जो आपने रेट पे माल बेचा था उसी रेट पे आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, एक बार और एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ से CGST के लिए C दबाइए और इसके बाद SGST के लिए S दबाइए और यहाँ से आप आगे बढ़ जाइए। तो आपने देखा कितना आसान है अगर हमें क्रेडिट नोट में एंट्रीज को पास करना हो टैली प्राइम में। तो चलिए मैं लाइव अभी आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। फिलहाल मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ से मैं अगेंस्ट रेफरेंस पे जाऊँगा और पुराने वाले बिल को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ से आके इसको सेव कर लूँगा। एंट्री हमारे पास हो गई। अब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अब यहाँ पे जाके देखेंगे
फिलहाल आप डे बुक में देख सकते हैं, तो यहाँ पर डे बुक में हमने क्रेडिट नोट मिंटी पास की है, ठीक है। और जिसका टोटल मिला के हमें कुछ पैसा वापस करना पड़ा था, वो था आपका 2,12,400 रुपये, ठीक है। यहाँ पर आप आउटवर्ड्स क्वांटिटी में देख सकते हैं, चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अब अगर हमें ये देखना है कि स्टॉक समरी में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप यहाँ से स्टॉक समरी में जाइए एंड देन आप सैमसंग पे चले जाइए। अब यहाँ पर आप देखेंगे टोटल मिला के डेबिट नोट में -5 है, जो कि 80,000 रुपये दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन क्रेडिट नोट पे जाके देख लीजिए, यहाँ पे -10 पीसेस है, सेल में 10 पीसेस घटा है। तो क्या हुआ, उससे कैश में फ़र्क आया है, 1,80,000 रुपये के कैश में फ़र्क आया, क्योंकि आपका 1,80,000 रुपये पहले कैश में कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन चूंकि आपका माल वापस हुआ, तो आपको वो पैसे वापस करने पड़े। अब यहाँ पर एक चीज़ जो देखने वाली थी वो थी GST को लेकर। तो GST भी आपका प्रॉपरली कैलकुलेट हो रहा था, दैट वाज नॉट अ बिग डील। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट। साथ ही साथ हमें ये भी बताया करिए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊँ। तो फिलहाल आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होगी। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नई क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।